वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद साहब, ये सारा वाकया हुआ, उसके बाद आपके कॉलीग्स, आपके दोस्त, उनको जिस तरीके से ड्रैग करके असम्बली से गिरफ्तार किया गया, ये जो मनाजिर हमने देखे, ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं तो समझता हूँ कि जलसे रोकना शोकना ये कोई काम नहीं है पॉलिटिक्स में या सियासत में या जमहूरियत में, ये कोई चीज़ है। इतना जलसा हो जाता है, इम्पैक्ट ना होता, पता नहीं कौन से नादान मशीर हैं जितना जलसे को रोक के उन्होंने इम्पैक्ट बना दिया। अब हर गाँव में जलसा हो रही है कि जलसा क्यों हुआ, जलसा कैसे हुआ, लड़ाई हो गई, पता नहीं। ये जब छोटे अकल वाले एडवाइज़र होना तो ऐसे ही होता है। तो मैं तो समझता हूँ कि कल को अपोजिशन में हम भी थे, आइंदा भी अपोजिशन में आना है लोगों ने, नून लीग ने भी आना है, पीओ पार्टी भी आ सकती है, पीटीआई भी हुकूमत में थी, तो यही बातें ये लोग करते थे। जिस तरह बैरिस्टर साहब कर रहे हैं ना, पीटीआई भी अलग से जस्टिफिकेशन देते थे कि जलसा यूँ कानून यूँ हो गया, स्पीच ये होनी चाहिए। छोड़ दें यार, सियासत करें, जलसे से क्या हो जाता है। अवाम आते हैं चले जाते हैं, एक ग्राउंड बना दें जिसको मर्जी जलसे करने दें, जलसों से कुछ नहीं होता। कंटेनरों का किराया गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों से कितने कंटेनर इस्लामाबाद में लगे हुए हैं। अगर कोई पॉलिटिकल जमात इस्लामाबाद पे कैपिटल पे हमला करना चाहती है, पहले इन्होंने किया था हमला, तो वो एक्सपोज, उससे पीटीआई एक्सपोज हुई ना, अवान वजीर आजम पे एक्सपोज हुई, सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकी, तो आज पता चल गया ना किसके इशारे पे वो हुआ था, तारीख में लिखा हुआ है, आप कोई बंदा जस्टिफाई उसको नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ ये जिस तरह कभी रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी की तारीख चली थी, मियां साहब को फोन आ गया था गोजरा वाला, सारी चीजें एक्सपोज होती है। मैं समझता हूँ अभी तो आगे चले, जो अंदर चले गए। देखिए मैं तो इस चीज के बिल्कुल हक में नहीं हूँ, जलसे रोकने चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकने चाहिए, जलसे होने दें। जलसों से ही गुबार निकलेगा, जलसों से ही डायलॉग होगा, जलसों से ही निकलेंगी चीजें। अवाम जलसे ये रोकना, जलसे ये अवाम पैसा, गवर्नमेंट का पैसा लगता है, कितने अरबों रुपया हम लगा चुके हैं इन कंटेनरों पे, इन जलसे रोकनों पे। और दूसरी जो आपने बात की है, जो पार्लियामान के अंदर जो गिरफ्तारियों, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये एक स्याह दौर है, जिस दौर में भी हो ये स्याह की है, कोई तुक नहीं बनता। पार्लियामान के मेंबरान की इज्जत होनी चाहिए। आपने गिरफ्तार करना है, जाके आप उनको नोटिस दें, वो खुद थाने में आ जाएंगे, नहीं आएंगे कोर्ट में चले जाएंगे, आप रेड करके पकड़ लें। ये कोई तरीका नहीं है पार्लियामान की बत्तियां बुझाना, पार्लियामान पे कोई भी हो, बिल्कुल गलत है। मैं तो इसको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा। अच्छा, अब न्याजी साहब आपके पास आने से पहले मैं आपकी इजाज़त से, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने जो है वो जाना है आगे, इनकी कमिटमेंट्स हैं। बैरिस्टर साहब, जो शेर अफजल मरवत ने, शेख वकास अकरम ने आने के बाद प्रोडक्शन ऑर्डर आपने जारी कर दिए, माजी में नहीं भी हुआ करते थे, वो लोग आ गए, उनको बात करने का मौका मिला, लेकिन जो उन्होंने बातें की है ना, जो उन्होंने बातें की हैं, वो हुकूमत का केस बड़ा कमजोर बनाती है। ये जरा सुनवाई, शेर अफजल मरवत ने क्या बताया, किस किस्म के इल्जाम हैं जिसको ये मजिस्ट्रेट इन्होंने लिखा एफआईआर में। एक पुलिस पार्टी की क़ियादत जो डीएसपी संजानी और एसएचओ वगैरह करते हुए वो आए और उन्होंने हमें कहा कि टाइम खत्म हो गया है, तो आप लोग जो हैं यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो अली अमीन खान मुताबिक एफआईआर के अपने गार्ड से क्लाशनकोफ छीन के उसने डीएसपी के कंपट्टी पे रख दी। मेरा लिखा है कि मैंने पिस्तौल निकाल के, एक एएसआई अहमद अली है, उसको मैंने कपड़े पाड़ दी। शोएब शाहीन का लिखा है कि शोएब शाहीन ने पिस्तौल निकाला, वो बेचारा बटेर भी नहीं पिराता है, कि उसने पिस्तौल निकाला और यूं जनाब शेख वकास ने ये किया, फला ने वो किया, और सब, और पुलिस वालों को हमने पेंटी लगा दी। ये जो बटेर भी नहीं फिर आता है, कोई क्लैशनकोफ खींच के, कोई आप मोमी लिफाफे में नीले रंग के क्लैशनकोफ लेके आ जाता है, किसी के पास डेटोनेटर मौजूद होते हैं, बारूदी मवाद होता है, लैपटॉप्स होते हैं जिनसे वो CIA से, रॉ से राब्ते में होते हैं। ये जो फिल्मी किस्म की FIRs हैं, यानी आपके पास अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी की कोई सबूत मौजूद है, जब ये केसेस कोर्ट ऑफ लॉ से फारिग होते हैं, फिर आप कहते हैं अदालतें जो है ना वो इमरान खान के इश्क में मुब्तला हैं, जजिस का क्रश है, जजिस की बीवियों का क्रश है इमरान खान। मतलब FIR तो दुरुस्त कर लें अपनी। FIR के मतन के ऊपर इस हिसाब मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि मैंने जब से वकालत शुरू की है, मैंने ऐसी देखी है, चाहे वो 9C की FIR हों, चाहे वो 9B की हों, चाहे वो 302 की हों या किसी और केस की हो। तो ये असल में सबसे जो एक चीज़ है, मुद्दई मैं तो नहीं हूँ, देखिए मुद्दई ये जो दरख्वास्त नवीस है, जिसने दरख्वास्त लिखी है, उसको सोचना चाहिए था कि असल हकीकत, असल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ ये सर्कमस्टांसेस जो वहाँ पे वाक़तन हुई हैं,
एक वीडियो मैंने होंगे, जरूर I देखी agree, है, हुए एक वीडियो होंगे। मैंने जरूर देखी है, सोशल मीडिया पे भी उसके बड़े राउंड्स थे कि वहां पे फायरिंग हुई है पुलिस पार्टी में, और वहां पे जो लोग मौजूद थे, अंधेरे का टाइम था, मैं तो नहीं देख सका कि, लेकिन फायरिंग का मैंने जरूर देखा है उस मकाम पे, क्योंकि मेरा तो डेली का एक नहीं 2 दफा गुजर बसर उसी मकाम से ही होता है। वाकया जरूर हुआ होगा, शायद ये जो रोल्स हैं इस टाइप के ना हुए हों। जिस किसी ने भी एफआईआर ड्राफ्ट की है, सबसे पहले तो वो कहते हैं ना, पेंसिल उनकी उंगलियों में डाल के वो उंगलियां देखनी चाहिए कि ये लिखी किस तरह है ये एफआईआर। देखिए ये स्टोरी तमाम तर अगर इसी तरह ही बननी है तो फेस तो गवर्नमेंट ने करना है ना, ये ऑब्वियसली सरकार है। काम गवर्नमेंट का मजाक उड़ाने के लिए किया जा रहा हूँ। मुझे ये ऐन मुमकिन है, तो फिर ऐन आपको मुमकिन सोचना है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं देखिए कि मैं बोलना चाहिए। मैं कब हम आईजी साहब से हम बोल रहे हैं ना, मैं तो सबसे पहले हूं जिसने कंडेम किया कि आप नहीं जैसे होना पढ़े चाहिए लिखे हमारे लोग, हम मेंबरान सियासत के में साथ। आए हैं, तो सर सियासत मैंने तो यकीनन सबसे change होनी पहले, चाहिए। मेरे ख्याल से किसी में रख इतनी के वो इखलाक की जरूरत नहीं थी क्योंकि कंडेम कर, मैंने सबसे पहले कंडेम चेंज करनी चाहिए। सर मैं यही कह रहा हूं, ये देखिए तो पुराना पीपल पार्टी तो भुगती है 40 साल इन हम भी चीजों भुगते हैं, हम भी भुगते हैं ना। थोड़ा भुगते हैं, थोड़ा साल 1.5-2 साल, हाँ, लंबा नहीं भुगते। लेकिन ये है कि पार्लियामान को मजबूत करने के लिए हमें सब पार्लियामेंटेरियंस को मुत्तहद होना होगा। आज स्पीकर साहब ने जो बात की आपने वो सुनी, देखिए ये अब फिजल आउट हो जाएगी, रिमांड ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, कल वो केस लगा हुआ है। पार्लियामान को और पार्लियामेंट में जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है, जो इस वक्त हुकूमत बनी हुई है, इसको मजबूत करने के लिए आईनी तरमीम किस दिन टेबल कर रहे हैं? देखिए मैं आपको दिन तो नहीं बता सकता, जल्द हो जाएगी। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जब नंबर पूरे होंगे तो डेफिनेटली वो आ तो जाएगी। नंबर पूरे नहीं है आपके पास? मैं अब इसमें भी कुछ ज्यादा तफसील सुना में कौमी नहीं जा असेंबली में सकता। पूरे कर लिए आप लोगों ने, पकड़ आप- दकड़ आप, 11 बाखबर पकड़ साफी दकड़ 11 हैं। बन गई है नहीं 200। आप बाखबर साफी हैं, और मैं ये आपको जरूर कह सकता हूं कि इसमें तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही, सारे ही लोग बात कर रहे हैं इस पे आईनी तरमीम आनी है, और क्यों ना आए। देखिए हमारा इस्तेकाक है, हम आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, मैं पार्लियामेंटेरियन हूं, आप पार्लियामेंटेरियन है, ये हमारा इस्तेकाक है। ये अगर नहीं उसको वोट करते, ये इनका अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का एक नैरेटिव हो सकता है, या पोजीशन हो सकती है, या जो भी है, लेकिन मैं बड़ा क्लियर हूं कि जो हमारा इस्तेकाक है, आप चीफ माजरत जस्टिस के की साथ पोस्टिंग, टेन्योर पोस्टिंग करने जा रहे हैं? देखें जनरली ओवरऑल सिविल सर्वेंट्स की टेन्योर पोस्टिंग में जो एक मुद्दत मुलाजमत में तोसी थी, उसमें वो होनी है, वो अंडर कंसिडरेशन अभी नहीं, मई से आपको पता है कि वो था। आर्मी के हवाले से भी है इसमें, जनरल सिविल सर्वेंट्स आर्मी का तो ऑलरेडी देखे ना, इनके दौरे हुकूमत में वो एक्सटेंशन हुई, इन्हीं के दौरे हुकूमत में एक्सटेंशन आपने वोट भी दिया? दिए, सबने वोट दिए। मैं आई देखे आई कॉल स्पेड, मैं नहीं कह सकता कि हमारी पार्टी ने उस वक्त, मैं पार्लियामान का ऐसा नहीं था, लेकिन हमारी पार्टी के लोगों ने वोट दिए, हमारी पार्टी ने वोट दिए, सबने दिए, सबने दिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो एयाज, ना बिल्कुल कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, हमने देखा ये आप सब लोगों ने किया। लेकिन अभी आप क्या करने वाले हैं? ये जो जुडिशियल पैकेज है, इसमें चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीकाकार, टॉप 5 जज नाम आएंगे और डिसाइड होगा, ये जो जिस तरीके से आर्मी चीफ की तैनाती होती है उस पैटर्न पे जाने लगे? नहीं, मैं समझता हूं कि इसमें मुस्बत और अच्छी बात ये, एक तो अगर स्टेट पे जो बर्डन आता है पेंशन्स का, बहुत ज़्यादा पेंशन्स का बर्डन होता है इन जजेस के हवाले से भी। मैं तो खुद एक इस पूरे सिस्टम से बिलोंग भी करता हूँ, देखा है बड़ा क्लोजली मैंने, और उसमें वाक़तन ये आपके इकोनॉमी के ऊपर जो अपलिफ्ट, क्योंकि ये वाले जजेस नहीं हैं जो भी रिटायर होंगे 3 साल बाद या सो एंड सो फोर्थ, एक आपको इकोनॉमिक तरीके से भी थोड़ा एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए इस पूरे सिस्टम में से। तो इसमें पहली बात, जितनी दूसरी मिलिट्री बात, पे प्रोफेसर साहब, आप माशाल्लाह आपकी फील्ड है, ब्रीदिंग हिस्ट्री में भुट्टो केस फैसला आने के बाद पता चला कि उस जुडिशरी का क्या किरदार था, क्या जरूरत है उन्होंने उनको भी पेंशन पेंशन देने दी की। इफ्तिखार चौधरी का तारीख में पता चल गया कितना गंदा किरदार, साकिब निसार का पता चल गया क्या किरदार था, तो इन लोगों को क्या जरूरत है पेंशन देने की यार? अब कवानीन जो में तो अच्छे लिखा लोग है, हैं, जिनको तारीख में अच्छे कवानीन में अल्फाज तो में लिखा याद है। किया जाए, कानून ना आपने सिर्फ बनाया। पेंशन है चांद साहब, ना तो सिर्फ ये पेंशन जुल्म है, है इस कौम के पेंशन गरीब के कौम से साथ-साथ जान बेनिफिट्स भी हैं, कहते हैं तमाम महंगाई चीजें। महंगाई है। मैं ये जरूर कह सकता हूं आपको, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की, मैं ये जरूर कह सकता हूं उसके साथ साथ हम पार्लियामान को मजबूत करने की बात है कि हमारा एक मीनिंगफुल रोल हो, पार्लियामानी कमेटी की एक मीनिंगफुल वहां पे इनपुट हो, एज ए रबर स्टैंप हमें इस्तेमाल ना तो ये मैं 19 अमेंडमेंट जो आई थी ना, मैं आपको जरा मैं उसमें मेंबर था, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने नून लीग के जरिए अंगूठा रख के करवाई थी, तो मैं ये कहता तो हूं गलत थी। बैरिस्टर आप साहब- अमेंडमेंट मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ पीटीआई को पास भी ये बेस्ट मौका है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और उस जजेस अपॉइंटमेंट इंडिया के मवाजना कर लें आप। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, आपने चैम्बरों के जज लगाते हैं, मैं कहता हूं बलोचिस्तान का जज, लाहौर का जज चीफ जस्टिस होना चाहिए, लाहौर का चीफ जस्टिस
केपीके का सिंध का, ताकि सर ये 18वीं तरमीम में ही तो बदला है ना, 5वीं तरमीम के बाद 18वीं तरमीम का कॉन्सेप्ट और था, लेकिन 18वीं तरमीम में भी अंगूठा आ गया ना, तो आप अंगूठे से बचे। सही। अच्छा ये इसमें जो तजावीज़ हैं, बैरिस्टर साहब मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत बात करूं, उनको फेडरल कोर्ट क्रिएट होने की बात भी हो रही है, जजेस के एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने की भी बात हो रही है, लेकिन आपके जो नंबर जो 41 लोग हैं, जिनमें से कहा जा रहा है कि एक डेंट डल चुका है, 8 लोग हैं इस वक्त, एक अमेरिका में है, एक बरतानिया में है, एक दुबई में मौजूद है और वो आएंगे, और उसके अलावा यहाँ पर मौजूद कुछ लोग हैं, कुछ फैसलाबाद से हैं एक साहब, एक जो है वो नॉर्थ पंजाब से, मैं हिंट्स दे सकता हूँ, अभी नाम नहीं देना चाह रहा। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, इस हवाले से ये जब लोग वोट डालेंगे, स्टैंड कर सकेगा ये कोड ऑफ लॉ में? देखिए, स्टैंड करने से पहले थोड़ा आपने जो शुरू में बात किया था ना कि आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, देखिए जब आपके मैंडेट पे इस तरह का शब खून मारा जाए, 8 फरवरी वाला इलेक्शन हमें हराया गया 9 फरवरी को, और उसके बाद रिज़र्व सीट वाला जो मामला हुआ, फैसला आने के बाद जो हुआ, जो कुछ हुआ और जो अब तक हो रहा है, और अब जिस तरह से अगवा का सिलसिला शुरू हो गया, मतलब कल से जिस तरह से जो आप फैसलाबाद का इशारा दे रहे थे, ठीक है, सादुल्ला बलोच की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके बेगम बेटी को उठाया गया, क्यों उठाया गया? कि वो लॉयल्टी चेंज करे, और उसने जाके सरेंडर कर दिया। कौन ले गया? इसी तरह जो बाहर वाले बैठे हुए हैं उनको कौन प्रेशराइज कर रहा है? जब इस तरह के एजेंडे पे आप चल रहे हो, और एजेंडा भी आपका अपना ना हो, गवर्नमेंट का अपना ना हो, कोई और इन्हें दे रहा हो गेम प्लान कि ये करना है, मगर उस गेम प्लान को भी काफ़ी हद तक मौलाना साहब ने वाटर डाउन कर दिया है। मुझे जो जिस तरह देखें, अभी इनके नंबर गेम जिधर खड़ी हुई है, इनकी अपनी नंबर गेम तो पूरी नहीं होती, मौलाना साहब को भी ऑन बोर्ड कर लें तो नहीं पूरी होती, तो जो शामिल कर रहे हैं बंदे वो क्या हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए नहीं आ रहे? इस तरह के मामलात करके आप समझते हैं कि वो आईनी तरमीम वैलिड होगी, और उस आईनी तरमीम क्या वो जुडिशरी का टेस्ट विदस्टैंड कर सकेगी? आप डायरेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला करने जा रहे हैं, आप जो 2 कोर्ट सेग्रीगेट करने की स्टेज पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से होगा? सही। ये जाहिर है नहीं, एक सवाल और भी इजाफी करें बैरिस्टर साहब से, आप खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप ये बताएं कि ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं, ये तमाम तर केसेस एक ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, बाकी तमाम तर जो आम पाकिस्तानियों के मसले मसाइल हैं, जो केसेस हैं, जो अदालतों में 20-20, 30-30 साल से पड़े होते हैं, वो बैक फुटिंग पे चले जाते हैं, बैक बर्नर पे चले जाते हैं। मैंने तो प्रैक्टिस में यही देखा। जो ऑडियंस मिलती सियासी केसों को लंबी क्यों मिलती है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का पीछे वेट होता है, उन्हें 2-2 दिन 3-3 दिन सुना जाता है। आम बंदे का केस तो 5 मिनट से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती। आप उधर देखें, अगर आप 65,000 केसेस के बैकलॉग की बात करें, 17 जजेज हैं, डिवाइड करें उनके डॉकेट में 2500 केस भी नहीं बनता फी जज, और एक जज अगर दिन का 10 से 15 केस भी सुने तो 1 साल में केस ही नहीं रहता। हमारा जुल्म ये है कि हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम ही कोई नहीं है। होता क्या है कि एक जज दिन के 50-50 60 केस की तादाद बढ़ाने पे आप इनका साथ दें? नहीं, तादाद की नहीं, मैं कह रहा हूँ एफिशिएंसी, आप चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कि एक जज काम ही नहीं कर रहा, ठीक है, वो आएगा 2 केसेस सुन के चला जाएगा, लेफ्ट ओवर कर देगा। जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार ही गलत है, उस तरफ नहीं आ रहे ना। आप बासियत वकील, बासियत पॉलिटिकल, आप बिल्कुल मैं समझता हूं गलत है। गवर्नमेंट उस पे नहीं आ रही ना, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट के तरीकाकार पे नहीं आ रही। वो क्या कह रही है कि जो वो कॉर्पोरेट क्लब बना हुआ है, वो रिटायर ना हो, वो रिटायर ना हो, और उन्हीं के रिश्तेदार आगे और ज्यादा आते जाएं, मतलब वो तो क्लब फिर और मैं तो कॉर्पोरेट क्लब के खिलाफ हूं कि सिर्फ मखसूस चैम्बरों से ही आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो वो जब मुतल्लिका सूबों के चीफ जस्टिस बनेंगे तो मखसूस चैम्बरों से ही आएंगे। जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में डीएमजी क्लास आती है तो उन्हीं के रिश्तेदार आते हैं। पीपल्स पार्टी वोट देगी? देखिए अभी जी हमारी पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के अंदर जब कोई एजेंडा आएगा तो पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी। अभी कोई इतनी ओपन डिबेट नहीं हो रही हमारे यहाँ कि जब एलएफओ के जरिए जजेस जो उम्र बढ़ाई गई थी, 68 साल की गई थी, हम लोगों ने पूरा जोर लगाकर 65 पर लाई। पीपल्स पार्टी 65 के भी खिलाफ थी एज लिमिट पे। आज आप कैसे इस बात को मान लेंगे? अगर मैं इसलिए इसके ऊपर कमेंट्स नहीं करना चाहता कि अभी हमारी पार्टी के अंदर सच्ची बात है, कोई डिस्कशन अभी हो ही नहीं रही। सही। मुझे इसलिए मेरे इल्म में कोई बात नहीं, क्योंकि मैं पार्लिमानी पार्टी का ऐसा तो नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर जब सीसी में या किसी फोरम पे आएगी तो फिर इसके ऊपर कमेंट सही। मुझे अपनी राय जरूर, मुझे ब्रेक पे बैरिस्टर अकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।